भारत और हिंदू ये सिनोनिमस है। जहां भारत है वहीं हिंदू है। अगर भारत नहीं रहेगा तो हिंदू भी नहीं रहेगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वो भारत नहीं रहा तो हिंदू भी नहीं रहा। और हिंदू है तो भारत है। जिस हिस्से के अंदर हिंदू कम होता जाएगा वहां भारत भी संकट में आने वाला है। ये जो वैचारिक स्पष्टता है ये संघ की सबसे खास बात है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रथम सरसंघ चालक थे उन्होंने इस समय ये बात बड़े स्पष्ट रखी है। जो हमारा अधिष्ठान है जिसके ऊपर इतने वर्षों से संघ ये चल रहा है। देश आजाद हो गया। आजादी के बाद के कालखंड के अंदर एक प्रश्न आ गया, स्वाधीनता। एक बड़ा महत्व का प्रश्न आया, स्वाधीनता और स्वातंत्र्य। स्वाधीनता प्राप्त होगी, स्वातंत्र्य नहीं मिला। यह स्वातंत्र्य थोड़ा अलग चीज है। हम किसके लिए लड़ने चले थे? क्या देश के अंदर ये हजारों वर्षों का जो राष्ट्र का प्रवाह है इसका कोई वैशिष्ट्य है कि नहीं? हम किसके लिए लड़ रहे थे? दुर्भाग्य से आजादी की लड़ाई पूरी होते होते तक इस देश के अंदर एक वैचारिक भ्रम आ गया। उस समय के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी का, गोलवलकर जी का बड़ा महत्व का योगदान है इस बात के अंदर कि देश को स्वाधीनता तो मिली है लेकिन सारे देश के अपने प्रश्नों का समाधान कोई सोशलिज्म, कोई कम्युनिज्म, कोई वेस्टर्न मॉडल में देख रहा था। ऐसे समय में कुछ वैकल्पिक विचार भी होगा क्या? हजारों साल के इस सांस्कृतिक जीवन में से हमको कुछ प्राण प्राप्त होकर अपने देश में हम कोई विकल्प देंगे कि नहीं? उस कालखंड के अंदर जिसको गुरुजी ने विजन एंड मिशन हम कहते हैं उनका, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती के प्रयोग, विद्यार्थी क्षेत्र में विद्यार्थी परिषद, मजदूर क्षेत्र में भारतीय मजदूर संघ, राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वयंसेवकों ने उस कालखंड के अंदर दीनदयाल जी और बाकी सब लोगों ने एक एकात्म मानव दर्शन, ये जो सारा चिंतन दिया वास्तव के अंदर धीरे धीरे करके आज 70-80 वर्षों पश्चात उसको सबको स्वीकार किया जा रहा है। पूजनीय गुरुजी ने वो जो एक भारत और हिंदुत्व की कल्पना थी, जब हम भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में कहते हैं, वो हिंदुत्व क्या है उसकी एक व्याख्या समाज के सब जीवन में कैसी होगी उसका एक वैकल्पिक और चिंतन और दर्शन कृति रूप में उन्होंने दिया। और ये सब करना है तो हिंदू समाज के अंदर जो आंतरिक प्रश्न है उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। समाज के जो क्षेत्र छूट गए उनको छोड़ा नहीं जा सकता। और इसलिए वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद जैसे कार्य भी उस कालखंड के अंदर प्रारंभ किए। संघ देश की स्वाधीनता के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, संघ बहुत संकट में था, हमारे कार्यकर्ता भी कम थे, लेकिन उसी कालखंड के अंदर ये सब काम भी साथ साथ प्रारंभ होते चले गए। संघ के जो तीसरे सरसंघ चालक हैं, अपने विकास का अगला प्रवाह आया जिसको हमने कहा दैट वाज द पीरियड ऑफ सोशल थ्रस्ट। पूजनीय बाला साहब का, जिसके बारे में राम माधव जी, कार्तिकेय जी ने काफी विस्तृत कहा, समाज जीवन के सब क्षेत्रों में संघ का प्रवेश। आज देश के अंदर बड़ी मात्रा में सेवा कार्य दिखाई देते हैं तो वो सारे सेवा कार्यों का प्रारंभ। समाज के अंदर जो हिंदुत्व का वातावरण दिख रहा है सारे देश के अंदर, उस कालखंड के अंदर राम मंदिर का आंदोलन, विराट हिंदू सम्मेलन, इनके द्वारा समाज की सोई हुई हिंदुत्व की चेतना को जागृत करना। उसी सारे कालखंड के अंदर समाज जीवन के अंदर जो अपने भेद हैं वो हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए किसी ने उनसे सवाल किया, हिंदू संगठित हो गया तो इसकी कसौटी क्या होगी? उन्होंने कहा सामाजिक समानता आ गई, समरसता आ गई, तो मैं कहूंगा हिंदू संगठित हो गया। ये सामाजिक समरसता और समानता आ गई, ये कब होगा? जब दैनंदिन जीवन में छुआछूत खत्म हो जाएगी और जीवन के अंदर रोटी बेटी के व्यवहार में हिंदू समाज जाति से ऊपर उठकर सोचना शुरू करेगा, तो हम कहेंगे कि समानता आ जाएगी। ये उस कालखंड के अंदर बहुत स्पष्ट, कभी कभी संघ रूढ़िवादी तरह तरह की बातें करने वाले सब लोग, उनको संघ की, हिंदू संगठन की कल्पना क्या है? हिंदू संगठन किसी की प्रतिक्रिया में नहीं है। हिंदू संगठन के पीछे का कल भाव क्या है, ये हमको समझने की जरूरत है।
और रज्जू भैया का जो कालखंड है, उस कालखंड के अंदर समाज की सज्जन शक्ति को लेकर ही समाज परिवर्तन आएगा। देश में संघ के विचार की स्वीकार्यता हो गई, देश में संघ के प्रति एक विश्वास जग्या, धीरे धीरे करके संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के नेतृत्व के स्थानों पर पहुंचने लगे। लेकिन केवल संघ के द्वारा समाज परिवर्तन नहीं होगा। रज्जू भैया कहा करते थे, सज्जन शक्ति और संघ दोनों मिलकर ही समाज परिवर्तन लेकर आएंगे। ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर एक बड़ा स्पष्ट जो विचार है, और इसीलिए उस कालखंड के अंदर संपर्क विभाग, संघ की प्रतिमा ठीक से सबके सामने पहुंचे तो प्रचार विभाग, ये उस सारे कालखंड के अंदर प्रारंभ हुए। उसी दौर के अंदर समाज जीवन के प्रमुख लोगों को मिलना, जोड़ना, और फिर पूज्य सुदर्शन जी का जो कालखंड आया वो वैचारिक प्रखरता का था। इस देश के अंदर आखिर इतिहास किसकी दृष्टि से पढ़ाया जाएगा? शिक्षा का आधार क्या रहेगा? समाज जीवन के अंदर कब तक यह रहेगा कि हिंदुत्व विज्ञान के विरोध में है? हमारी भी कोई विज्ञान की दृष्टि है कि नहीं है? प्रज्ञा प्रवाह, विज्ञान भारती, इतिहास, शिक्षा, और अपना कोई आर्थिक मॉडल है कि नहीं? हम विदेशियों का अनुकरण ही करेंगे क्या? पूज्य सुदर्शन जी ने उस सारे कालखंड के अंदर जैविक खेती, कृषि, भारत की अपनी आर्थिक संकल्पना, ऐसे सब विषयों के ऊपर एक बहुत प्रखरता से विचार रखा।